दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा यूकैरियोटिक पैकेजिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग और आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक पैकेजिंग। यूकैरियोटिक पैकेजिंग में मैंने आप लोगों को पहले डिफरेंस बताया है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है डीएनए पैकेजिंग का। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोट पैकेजिंग कैसे होती है, क्योंकि इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, है ना बच्चे, H3PO4 नेगेटिव। फिर बता रहा है सेकंड पॉइंट में नेगेटिव चार्ज डीएनए जो होता है वो रैप्ड होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के, है ना। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन कौन सी है हमारी, हिस्टोन प्रोटीन है, और उसके अराउंड कॉइल की तरह होता है डीएनए। ठीक, थर्ड पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये बेसिक प्रोटीन होती है। क्यों, इसके ऊपर बेसिक चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, एक अमाइनो एसिड की चेन जो है वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। और हम बोल रहे हैं बच्चे कि इस हिस्टोन प्रोटीन में अमाइनो एसिड कैसे होंगे, बेसिक प्रोटीन वाले अमाइनो, मतलब बेसिक प्रोटीन है तो बेसिक ग्रुप वाले अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, जैसे दे हैव सम बेसिक अमाइनो एसिड, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक अमाइनो एसिड, आर्जिनिन और लाइसिन होगा। ठीक है बेटा, ये कैसे समझना आपने, आर्जिन और लाइसिन्स क्या होते हैं बच्चे। देखो जैसे मेरे पास नॉर्मली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक अमाइन ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप बच्चे, एक एसिडिक ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, तो अगर वेरिएबल ग्रुप पे दोबारा रिपीट होता है अमाइन ग्रुप तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड। क्या हो जाएगा वो हमारा, बेसिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। मतलब NH2 पॉजिटिव वाले दो अमाइन वाले हो गए। अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिपीट हो जाता है तो एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। अगर यहाँ पर R ग्रुप पे कोई और होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है बच्चे, तो बेसिक का मतलब है कि अगर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में 2 बार अमाइन रिपीट हो रहा है तो वो बेसिक। तो हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक प्रोटीन क्यों है, क्योंकि आर्जिनिन और लाइसिन जो है बच्चे वो क्या है, वो बेसिक अमाइनो एसिड है। उनके वेरिएबल ग्रुप पे क्या हो रहा है बच्चे, अमाइन ग्रुप रिपीट हो रहा है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप की प्रोटीन्स है बच्चे, है ना। सभी कैसी हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। ठीक है, ये जो 4 टाइप की प्रोटीन्स हैं इनको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारे पास 8 टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं, जिनको हम ऑक्टामर हिस्टोन कहते हैं। ठीक है बच्चे, 8 प्रोटीन्स जो हैं उनको हम ऑक्टामर हिस्टोन कहते हैं। ठीक है बच्चे, और ये जो 2 हैं हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, 2 हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सी एनसीईआरटी में है, H4 और H1। ठीक, तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास ऑक्टामर आ गया एक, और एक ये ऑक्टामर का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। अब ऑक्टामर प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक है, ये डीएनए इस प्रोटीन के राउंड कॉइल है, और इसके यहाँ पर क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो अब हम बोल रहे हैं बच्चे, अभी क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में सॉल्व कर रहे थे कि ऑक्टामर जो है इसके अराउंड जो डीएनए है तो उसमें कितने बेस पेयर आ रहे हैं बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक कितने बेस पेयर आ जाएंगे, 200 बेस पेयर आ जाएंगे, या 1 से 1/34 बेस पेयर, मतलब 2.25, है ना। क्या बोल सकते हैं, कितना, 200 बेस पेयर आप रखो। मतलब ऑक्टामर प्रोटीन्स के अराउंड जो डीएनए कॉइल है, ठीक है, तो उसका सेकंड टर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, एक ऐसे पीछे से कंप्लीट हो रहा है, फिर ऐसे और फिर ऐसे निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सेकंड टर्न कंप्लीट नहीं हो रहा, तो 1.75 भी बोल सकते हो, है ना। इतना बेस पेयर होते हैं इस पे प्रेजेंट। तो ऑक्टामर के साथ डीएनए जुड़ता है तो उसको हम क्या लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब याद रखना है कि दिस न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस ऑक्टामर बीड ऑन स्ट्रिंग, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी, जैसे मोती धागे पे पिरोए होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने देखा था, वो स्ट्रक्चर होता है आपका डीएनए प्लस ऑक्टामर का, जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक, H1 हिस्टोन यहाँ पे है, ये सीलिंग करता है डीएनए को, पैकेजिंग करने में ऑक्टामर के साथ। अच्छा, आप देखेंगे स्टेप ऑफ डीएनए पैकेजिंग विद हिस्टोन प्रोटीन विद रिस्पेक्ट टू नैनोमीटर। हमारे पास डीएनए फाइबर जो है बच्चे, जब ओपन डीएनए हमारे पास होता है तो कितना होता है, 2 नैनोमीटर फाइबर होता है। यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए है ये ओपन है बेटा। ठीक है, अब इसमें
अब इसमें देखो ये तो आ गया हमारा ओपन डीएनए। अब क्या है ये ओपन डीएनए। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है 10 नैनोमीटर फाइबर है। ये 10 नैनोमीटर फाइबर किसका है? ऑक्टामर प्रोटीन का है। ऑक्टामर प्रोटीन का क्या है 10 नैनोमीटर फाइबर आ गया। ठीक है, अब ये ऑक्टामर प्रोटीन है, ये ऑक्टामर, इसके अराउंड देखो डीएनए कैसे अरेंज है ना। तो ऑक्टामर क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। फिर ऐसे ऐसे ही क्या होता है 30 नैनोमीटर डायमीटर किसका बन जाता है? ऑक्टामर का। और डीएनए देखो कैसे कॉइल होता जा रहा है, ये डीएनए ऐसे कॉइल होता जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हिस्टोन प्रोटीन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं डीएनए और हिस्टोन को ही हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब जब इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन के बाहर डीएनए पूरा कॉइल्ड हो जाएगा। तो अब ये 400 नैनोमीटर का फाइबर बन जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो बच्चे कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी होती हैं बच्चे। ठीक है, डीएनए को कॉइल करने में, डीएनए को पैकेजिंग करने में। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ये 700 नैनोमीटर का फाइबर एक बन गया है। ठीक है, 700 नैनोमीटर का एक फाइबर बन गया है। तो ये जैसे एक क्रोमेटिड में 700 नैनोमीटर और दूसरे क्रोमेटिड में 700 नैनोमीटर, तो हम बोल सकते हैं बच्चे 1400 नैनोमीटर एक फाइबर बन गया है हमारे पास, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं बच्चे। ठीक है, अब ये मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम है सेल साइकिल के एम फेज़ में और किस में? मेटा फेज़ में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, बहुत क्लियर करके यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। ये बेटा हमारे पास डीएनए, ये हमारा डीएनए कैसा डीएनए है बेटा? ये आपका ओपन डीएनए है। कैसा डीएनए है? ओपन डीएनए। अब इसके ऊपर ये कौन सा प्रोटीन आ गया? ऑक्टामर प्रोटीन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है बच्चे? ये हिस्टोन प्रोटीन, ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन आ गई। ठीक है, और इसके साइड बाय साइड में कौन सी प्रोटीन थी बच्चे? आप बोल सकते हो, आपने देखा था H1 हिस्टोन, H1 प्रोटीन मतलब हिस्टोन 1 प्रोटीन। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो इसको हम ऑक्टामर कहते हैं। तो आप लोग खुद बोल सकते हो बच्चे, डीएनए जब ओपन होता है तो कितना होता है? 2 नैनोमीटर। डीएनए जब ओपन होगा तो कितना होगा? 2 नैनोमीटर फाइबर होगा। ठीक है, व्हेन डीएनए ओपन, कब डीएनए बच्चे ओपन होता है? व्हेन वी नीडेड, जब ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चे जब डीएनए से हमने क्या बनाना होता है? डीएनए से हमने आरएनए बनाना होता है। तो व्हेन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में डीएनए ओपन होता है। और रेप्लिकेशन के टाइम, मानो जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो ये क्या हो जाएगा? एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो डीएनए ओपन हो गया बच्चे। अब क्या होता है बच्चे? उससे एक नया स्ट्रैंड बनेगा, हर एक टेम्पलेट से एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे ही ऑक्टामर प्रोटीन के साथ लगता है तो ये कैसा हो गया बच्चे? देखो ये कंडेंस होना शुरू हो गया। कैसा हो गया बच्चे? ये कंडेंस होना शुरू हो गया। तो लेस कंडेंस डीएनए को हम लाइट स्ट्रैंड बोलते हैं और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मतलब इसमें रेप्लिकेशन तो नहीं हो सकती है बट वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। लेस कंडेंस डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जिसको हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? जैसे ये आ गया, अब कैसा हो गया? ये हाईली कंडेंस्ड हो गया। हाईली मतलब ये कंडेंस डीएनए हो गया। कैसा हो गया? कंडेंस डीएनए। इसको हम क्या कहते हैं? हिट्रोक्रोमेटिन। मतलब हिट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? मोर कंडेंस डीएनए, डेंस स्ट्रैंड होगा डीएनए का। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? डीएनए का एक लाइट स्ट्रैंड कौन सा है? यू क्रोमेटिन वाला, और एक डार्क स्ट्रैंड कौन सा है? हिट्रोक्रोमेटिन वाला। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, क्या हिट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन में डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है? आप बोलोगे हिट्रोक्रोमेटिन में इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली और यू क्रोमेटिन में एक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए जो है हमारा वो क्रोमेटिन वाली स्टेज में डीएनए से आरएनए बना सकता है, बट हिट्रोक्रोमेटिन वाली स्टेज में वो डीएनए से आरएनए नहीं बना सकता, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ये बात समझ में आ गई बच्चे? अब देखो, फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या देख रहे थे? अब हिट्रोक्रोमेटिन के बाद हाईली कंडेंस डीएनए हो जाएगा बच्चे। ठीक है, हाईली कंडेंस डीएनए, जैसे हम बोल रहे थे 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ होती है और कितने रेज़्ड पावर -6, 10 रेज़्ड पावर -6 साइज़ ऑफ माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर हमने इसको कंपैक्ट करना था। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम 2.2 मीटर डीएनए को एक न्यूक्लियस के अंदर कंपैक्ट करते हैं। ठीक है,
क्रोमोजोम की फॉर्म में। ऐसा हमें किस में दिखता है, एम फेज में दिखता है। हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिड होता है किसकी फॉर्म में, क्रोमोजोम की फॉर्म में। तो अब बच्चे हमने यहाँ पे देखा इस फॉर्म में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पाया जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे बेटा, आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सपेरिमेंट इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा साइंटिस्ट कम्युनिटी मैं आपको बताऊंगा कि एक मेंडेलियन जेनेटिक्स देखती है और एक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स देखती है। तो इसमें मतलब अभी तक लगता था कि क्रोमोजोम का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है जेनेटिक मटेरियल में। इवन कि क्रोमोजोम जो है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन है क्रोमोजोम्स की, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। बट अब ये बोला जाता है कि क्रोमोजोम्स का जेनेटिक मटेरियल से कोई लेना देना नहीं। समझ आ रही बच्चे, क्रोमोजोम का जेनेटिक मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। बट इसमें जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, जब हम एक्सपेरिमेंट सर्च करेंगे कि क्रोमोजोम्स का जेनेटिक मटेरियल में क्या कंट्रीब्यूशन है ना। सर्च करेंगे हम लोग कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, क्रोमोजोम है, क्या क्रोमोजोम का भी कोई कनेक्शन है जेनेटिक मटेरियल से, ये चीज़ हम लोग देखेंगे बच्चे। तो मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था न्यूक्लियोसोम का, एक स्ट्रक्चर बताया था आपको मैंने न्यूक्लियोसोम का, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। बच्चे ये दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, ये देखो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेप देखो आप लोग, ठीक है। और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर ये जो नैनोमीटर आप देख रहे हैं किसका, ये ऑक्टामर प्रोटीन का देख रहे हो, ठीक है। ये इसका कोर पार्ट आ गया, H1 हिस्टोन आ गए। स्टेप 2 आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हुआ, ठीक है, तो ये बोल रहा है न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, वो क्या आ गया आपका न्यूक्लियोसोम। हम लोग न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। इसके बीच में ये ATGC हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब उसके बाद क्या हो रहा है बच्चे, थर्ड स्टेप में 30 नैनोमीटर फाइबर बन गया बच्चे, ठीक है। इसके अराउंड कॉइल होता जा रहा है डीएनए, अब ये 30 नैनोमीटर, ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर आ गया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या हो गया कि डीएनए इतना कॉइल्ड हो गया, 300 नैनोमीटर बन गया, ठीक है। तो ये इतने जो डायमीटर देख रहे हैं हम लोग इसका, ये जो देख रहे हैं 300 नैनोमीटर है। फिफ्थ स्टेप पे हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि इसका सिर्फ इसका देख रहे हैं, ठीक है, इसका देख रहे हैं कितना है, 300 नैनोमीटर फाइबर आर नो कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड प्रोड्यूसिंग 250 नैनोमीटर, कितना बन गया, 250 नैनोमीटर बन गया बच्चे, ठीक है। तो अब जब हमारे पास 250 नैनोमीटर बन गया तो और ज़्यादा 30 नैनोमीटर बन गया, ठीक है बच्चे। तो अब ये जो है बच्चे, ये कितना ज़्यादा इस फॉर्म में एडजस्ट है, ठीक है बच्चे। और क्या बन जाएगा, क्रोमोजोम बन जाएगा, है ना बच्चे, ठीक है। ये डीएनए से कैसे क्रोमोजोम बना बच्चे, इस फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, सेल के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है बच्चे, है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चे। तो ये न्यूक्लियोसोम मैंने आप लोगों को बताया, आपने बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। थैंक यू क्लास।